अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक कश्मीर लब्बैक, लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक, लब्बैक फ़लस्तीन लब्बैक, लब्बैक या अक्सा लब्बैक, लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या हुसैन लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर ब्रेन और माइंड दा यानी दिमाग और ज़हन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह निसा दी 82वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू पाक तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस पाक सुने रब ने फरमाया कि क्या ये लोग गौर नहीं करते है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को गौर फिक्र की तालीम दी है कि कायनात के अंदर और अपनी ज़ात के अंदर अल्लाह पाक दे इस्मा सिफात के अंदर अल्लाह पाक दे नूर नूर हकीकत मुहम्मदिया दे अक्से ज़हूरात जिहड़े कायनात जारी हो सारी है जिन्होंने अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते और अज की साइंस ने इस गल को तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर शह जी है वो गैर मरी लतीफ लहरां की बनी है। जिन्हें भी कायनात के अंदर आइटम है और क्वांटम जर्रे है सारे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास हिकमत के तहत प्रोग्राम बनाया तो इंसान जिन्नियां भी चीज़ां मखलूक पैदा की हैं कायनात सब इंसान वास्ते बनाई और इंसान सुने रब ने अपने दीदार वास्ते बनाया। वह तरीका सुने रब ने कुरान पाक च दस दिता सानू कि तुसीं फिर पेशवा दे राही वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ़लिहून और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इत्तबा ना कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आतिउल्लाह आति रसूल ना तुसीं जिद मौला की नेमत हासिल कर सकते हो। तुहानूं पैदा ही इस वास्ते किया है। लेकिन कुरान करीम जिथे भी लका अल्लाह अल्लाह का दीदार का जिक्र आउंदा तो काफिर और मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं गोल मोल कर जाते हैं, वो माने बदल देंगे हैं। एक सच यही है जैसा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जब तक अल्लाह का दीदार ना कर ला। तो सच्चे नबी वली दे मौला करते गए ने कर रहे ने करते रहणगे। तो अर्ज कर रहा सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नेमतां दित्तियां जिहदे विचों ये नेमत जिहड़ी इंसान दे सिर दे दिमाग के अंदर ज़हन दिता और दिल के दिमाग के अंदर ज़हन दिता और एक गैर बरी लतीफ लहरां दा बनिया जिहड़ा पूरे जिस्म के अंदर छाया होया और ये ज़हन जिहड़ा इंसान का यदा 10% हिस्सा शौरी ज़हन है, होश का ज़हन है और जानने का ज़हन है। बाहोशो हवास हर चीज़ को जानता और फैसले करता है और ये दिमाग का ज़हन जिहड़ा ये तकरीबन 10% है। अज की साइंस ने इस गल को साबित किया और ये ज़हन जिहड़ा दिमाग का ज़हन है सौंदा भी है। ये शौर जिहड़ा इंसान का शौरी ज़हन है, थकदा भी है, फैसले भी करता अच्छे बुरे। तो लेकिन जिहड़ा 90% ज़हन है अनकॉन्शियस माइंड है लाशौरी ज़हन है वो सौंदा नहीं मौत तक। ये अंदर जो भी इंसान प्रोग्रामिंग करेगा जो भी कुछ सेव करेगा
ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਬਤ ਮਨਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਔਰ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ੌਰੀ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਬਰੀਲਤੀ ਫਿਲਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਕਸੇ ਸਕਲ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਰੀ ਲਾਸ਼ੌਰੀ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਇਹ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਔਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦੀ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮ ਬੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਆਲ ਡੇਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੌਰੀ ਜ਼ਹਿਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ਼ੌਰੀ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਜਿ ਤਿਣਕੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਤਰਫ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜੈਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕੇ ਵੇਵਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਵਜ਼ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਰ ਵੇਵਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਖਸੂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਔਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਤਲਕਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤੀ ਕਾਸਮਿਕ ਐਨਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਐਨਰਜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਅਕਸ ਹੈ, ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਤਯਨਾਤ ਤਨਵਲਾਤ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਤੀਫਾ ਨਫਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਤੀਫਾ ਨਫਸ ਗੈਰ ਮਰਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਤੀਫਾ ਨਫਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਬਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਸੈਰੋ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਲਮ ਮਲਕੂਤ ਜਬਰੂਤ ਲਾਹੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਈਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਸਤਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਲੀਆ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਮਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਜ਼ੂਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਖਰਕੇ ਆਦਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਨੂਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੜਦਾ, मनफी या मसबत माहौल जोड़ा वो अपने अंदर सेव करता रहता है। इरादा तो अपने अंदर सेव करता रहता है इंसान जो कुछ भी है।
इंसान के शौरी जहन और लाशौरी जहन के दरम्यान च अल्लाह पाक ने ऐसियां चौकीदार लहर रखियां जिहड़ियां इंसानी ख्यालात नूं थल्ले नहीं जाण दिंदियां लाशौर च। लेकिन जदों इंसान अंदरों तवज्जो करदा तो लहरां परे हो गए दरवाज़ा खोल दिंदियां। 17 सैकेंड अगर गौर करदा किसी सोच वो अंदर उतर जाती है। ये अल्लाह पाक का खास करम है। अगर ये चौकीदार लहर ना हो वरना जिन्ने ख्यालात आंदे इंसान तो पागल हो जाए, इस जिंदगी सही गुजार ही नहीं सकता। ये अल्लाह पाक का खास इंसान के उत्ते करम है। इस तरह पाइनल ग्लैंड के अंदरों भी जड़ियाँ दोनों दिमागों के दरम्यान पाइनल ग्लैंड वो चो भी लहरां निकलदियाँ इंटैलीजेंस दियाँ जासूसी करने वाली जड़ियाँ इर्द गिर्द फैल के इंसान को खतरात तो अगाह करदियां रहदियां जिन्हों छठी हिस्स कहा जाता। असी तुसी जिस हालत दे विच है ये सब माजी दियां सोचां दा नतीजा है। यानी पास्ट के अंदर माजी के अंदर जो सोचा वो अज प्रैजेंट के अंदर ज़हूर च आ रहा हाल के अंदर। इस तरह जो अज असी प्रैजेंट के विच हाल च सोचांगे अपने अंदर जो कुछ सेव करांगे लाशौर च वो फ्यूचर के अंदर ज़हूर च आएगा। यानी इंसान जो कुछ है सोचा ही है। जैसा कि हज़रत सुल्तान लारिफीन सुल्तान लाशकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते इंसान जो कुछ है सोच ही है, बाकी का गोश्त हड्डियाँ ही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि इंसान जिहड़ा अपनी सोचां नूं तौहीदी करे, कुरानी करे और मुहम्मदी करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदे भी नफ्से अमारा दी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी सोचां ना टाले और ना शैतान दे अफलातूनियां दजालियां दे गुमराह बहत्तर जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां दे 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां दे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारां दे इस्लामी इंसानी दुश्मना कुवतां दे बनाए जिन्ने प्रोग्राम है उन्होंने कदे अपने अंदर सेव ना करे, सब की नफी करे ला। इस वास्ते कलमे पहला सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना पढ़े तो अपने अंदर कुरान सुनन का प्रोग्राम सेव करे तो फिर इंसान इस दुनिया में भी नफ़ा पाएगा, आखिरत भी नफ़ा पाएगा। हर तरह दुखा गमा परेशानियाँ टेंशन बीमारियाँ मुश्किल जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियाँ तो बचिया रहेगा तो कब्र भी कामयाब होएगा, आखिरत भी कामयाब होएगा और जन्नत जाएगा। तो लेकर साढ़े अंदर जो मुनाफिक है जिन्हों के बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते गिला है कि यार मुझे खुदाबंदा ने मकसद से कि सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाक बाजू का। साढ़े अंदर मुनाफिक मौजूद है जो कुरान सुन्नत और इस्लामी इल्म तसव्वुफ फरोग देने की बजाय गैर मुस्लिम शैतानी कुवतां ने बनाए हुए प्रोग्रामों को फरोग दे रहे। सानू टैलीपैथियां हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म योगा वगैरह सिखा रहे हैं। ये सब शैतानी प्रोग्राम है, कोई हैसियत नहीं। इस्लाम तो इस चीज़ की नफी करता है, इस्लाम का ना ही इस चीज़ का कि इस्लाम तो अलावा कुरान सुन्नत तो अलावा तमाम प्रोग्रामों को इंसान कुल ही छड़ दे हमेशा लग। और कुरान सुन्नत की रूह जी है इस्लामी इल्म तसव्वुफ है ये मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और इस सारी ज़िंदगी ज़ाहरी बात नहीं कुरान सुन्नत की रोशनी गुजारे तो फिर ही इंसान को सारे नफ़े हासिल होंगे। लेकिन मुनाफिक जोड़े आ साढ़े अंदर मौजूद है वो जोड़े बड़े इन्हों के वडेरे वो तो बाहरों पैसे फड़ते हैं शैतानी कुवतां को, कुछ बेचारे भुलेखे इन्होंने लग जाते हैं भी चलो टैलीपैथियां सीख ली है हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म सुपरचलिज्म साइकिज्म परी मैंशन समझा हीलिंग एनर्जी NLP सुपर लर्निंग और क्वांटम हीलिंग इल्म पामिस्ट्री इल्म नजूम इल्म रमल इल्म जफर इल्म लदाद इल्म कैफा वगैरह ये सब शैतानी प्रोग्राम है, इन्हों तो बचो। सच्चा प्रोग्राम कुरान सुन्नत का प्रोग्राम है। कुरान पाक के अंदर दुनिया के तमाम मालूम मौजूद है। ये कोई नवीं गल्लां तो कर नहीं रहे, ये सारियां वही गल्लां जिहड़ियां पहले ही कुरान च मौजूद है। जब साढ़े को पहले ही सब कुछ मौजूद है सानू इन्हां दे पिछे लगन की की लोड़ है। लेकिन इन्हां पिछे सिर्फ नफ्स परस्त लोग ही लगते हैं कि सानू शरई हुक्मां ते अमल ना करना पे ते और असी अपने अंदर रूहानी कुवतां सलाहियत पैदा कर ली है। और ये सारे जिन्ने प्रोग्राम सब इंसान को मखलूक का शैतान का नफ्स का गुलाम बनाते हैं, अल्लाह तो दूर करते हैं। इस वास्ते ये सब लिटरेचर पढ़ के देख लो
किते भी दीदारे मौला इश्क मौला का जिक्र नहीं होंदा। जिहड़ी असल बुनियाद है अल्लाह तक रसाई हासिल करना। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही आख्या अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई है, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। वो दीद का जो शौक तो आँखों को बंद कर है, देख रहा यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो ऐ सीरे मका लमका से दूर नहीं, वो जलवा का तेरी खानदान से दूर नहीं। बकौले शायर दिल के आईने में है जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। सुने रब ने भी कुरान च दसता, मैं थोड़ी शारा तो नेड़े हाँ, मैं थोड़े नफ्सां च, तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करदे। वाह वाह माकुम फसुम्मा वजहुल्लाह। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इंसान को चाहिए कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिवें इंसान के अंदर जड़ियाँ जबिलतां आ, और जबिलतां का माइंड सैट जो इंसान के हराम मगज मौजूद है, वो गैर इरादी प्रोग्राम है। यही कैफियत जानवर अंदर भी मौजूद है, उन्होंने माइंड सैट भी मखसूस होंदा, जबिलतां दे ताबिया होंदा। लेकिन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादी ताकत भी दी हुई है कि अपनी मर्जी ना जो चाहे कर सकता। ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरतका की कैफियत भी रखी है, ग्रोथी कैफियत भी रखी है। ये अपने अता अल्लाह दियाँ अता करदा कुव्वतां जिन्नियां भी इंसान को अल्लाह ने अता फरमाइयां ने, कुव्वत इरादी दी, तसव्वुर दी, तवज्जो दी, यकीन दी, ये सारियां कुव्वतां इंसान के अंदर वेल पावर अल्लाह पाक इसे वास्ते रखी ताकि इन्हां तो फ़ायदा हासिल करे, अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के हज़ूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करे। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की इबादत इवें करो गोया कि तुसीं अल्लाह को देख रहे हो, यानी हज़ूरी खुदा पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करो, फिर अल्लाह की इबादत करो। अगर नेमत हासिल नहीं तो फिर याद रखो अल्लाह तुहानू देख रहा है, यानी हज़ूर कल्ब की कैफियत हासिल करो। वतबत्तल अलैहि तब्तीला व इला रब्बिका फरगब, एक कमाल हासिल करो ताकि तुहानू अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल हो जाए, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। तो जो कुछ भी इंसान के अंदर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माइंड पावर की नेमत दी है, ज़हन की कुव्वतां दी, और ये अंदर बेशुमार सलाहियत रखियाँ, सिर्फ इस वास्ते रखियाँ ताकि इंसान जरा दीदे मौला की नेमत हासिल करे, ना कि मखलूक के पिछे दौड़ पे। अल्लाह पाक ने आख्या मेरे पिछे दौड़, कुरान च फरमाया अल्लाह ने फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। लेकिन शैतानी कुव्वतां इंसानों को इस राह तो हटाउंदियां, और बदकिस्मती है कि साढ़े अंदर भी दो नंबर गैर शरा बाबे जिहड़े जिन्हां दे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे आ, इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी आई आ रही, सुल्तानी भी आई आ रही, लबासे खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं। दुनिया अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। बकौल शायर है कि ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। सच्चा रहबर वो ही है जो तुहानू अल्लाह की दावत दवे, कुरान सुन्नत की दावत दवे। इस तो अलावा जिन्ने है ये सब दो नंबर है, झूठे है, शैतान के पुजारी है, नफ्स शैतान दुनिया के खलकी असबाब और बाब के मासो अल्लाह के पुजारी है सारे। इन्हें तो अपना ईमान बचाओ। तो सच्चे लोग वही है जो वो पैगाम जो अल्लाह पाक ने आखिरी पैगाम है कुरान पाक अल्लाह का, जैसा कि कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे हैं, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि सच्चा मोमन वो ही है जड़ा वो प्रोग्राम अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दता और आपने साढ़े तक पहुँचाया, मनोअन बगैर किसी कमी पेशी, बगैर किसी मिलावट के घाटे वाधे के, मनोअन उस तरह वो रूह के मुताबिक अमल करो और दुनिया के हर इंसान ते अल्लाह के इस पैगाम को पहुँचा दो। ये उदों ही हो जो इंसान फनाए नफ्स फनाए कल्ब की नेमत हासिल करेगा, फिर तजल्ली रूह की नेमत हासिल हो, रूह को परवाज पैदा हो जाएगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि माइंड दियाँ ज़हन दियाँ इन्हां सलाहियतों समझिए जो रब ने सानू दत्तियां ने, और ये को फ़ायदा हासिल करिए। क्योंकि इंसानी दिमाग जिहड़ा ब्रेन जिहड़ा है फिजिकल चीज़ है, तो लेकिन माइंड और जहन यानी जहन जिहड़ा गैर फिजिकल चीज़ है, ये गैर मरी लतीफ लहरां का बनया होया। वैसा दिमाग भी गैर मरी लतीफ लहरां का ही बनया होया,
बहरहाल अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है। अल्लाह सोना हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इलम इंसान है सोए फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोना साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा तौफ फरमा। और साड़ियाँ खतां गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा। अपने दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अपनी अता कीतियां सलाहियतां दा अपना दीदार हासिल करने वास्ते इस्तेमाल करने दी तौफीक अता फरमा, क्योंकि बगैर तेरी तौफीक तो कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस तो बाकी सब हवा सब मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।